बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज पाकिस्तान की अगर कहा जाए तारीख की सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तारीख का मैं यूँ कह रही हूँ कि पहली बार आज DGI-SPR जो कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने आके पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती, उसके बारे में बात की। उसको तस्लीम हमेशा करते रहे, लेकिन इस तरह एलानिया तौर पर कभी नहीं हुआ। इसी तरह से न सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा कि आइंदा के लिए मार्शल लॉ कभी नहीं लगेगा। फौज की सियासत में मुदाखलत बहुत अरसे से सोच रहे थे कि खत्म होनी चाहिए, अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, ये भी उन्होंने बात कही। तो ये बहुत अहम इकदाम हैं जो कि उन्होंने किए। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ बहुत और बातें भी अहम की जो हालिया सियासत के अंदर जिस पे सवाल उठाए जा रहे थे, और खास करके जो फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, उसके बाद ये बहुत जरूरी था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती या बातचीत की जाती, जिसको आज मद्देनजर रखा गया। और उस साजिशी बयानिए की भी बात हुई जो कि एक खत के जरिए से वो मुबैना तौर पर घड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश किया। और ये मैं नहीं कह रही, आज की स्टेटमेंट के बाद जो नतीजा निकलता है वो यही है, क्योंकि स्पोक्स पर्सन ने साफ लफ्जों में कहा कि उसमें साजिश का लफ्ज कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। जो कुछ भी हुकूमत के हवाले से था उसमें गुफ्तगू अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर डिमाश किया गया, यानी एहतजाज किया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई साजिश हुई है, और अगर हुई होती तो पाकिस्तान की अफवाज जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पाकिस्तान की जो रियासत है वो जवाब दे सकती थी। सो और भी इसके साथ साथ बहुत अहम जो बातें हैं वो उन्होंने की। मैं आपको सुनवाए देती हूँ चीदा बातें जो कि DGI-SPR ने कही, वो जरा सुनिएगा, फिर अपने पैनल से आपका तारुफ कराएंगे। जरा सुनिएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि कहीं कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज है क्या सलामी, मेरा नहीं क्या। मार्च सिर्फ साजिश की तो नहीं दिए जाते, तो मार्च के कई रीजन होते हैं। कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। फौजी अड्डों का तालबा भी नहीं किया गया, कोई खतरा नहीं है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और हमें थोड़ा सा इसको अपनी सियासी डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए। सियासी पार्टियों से दरखास्त है फौज को सियासत में मत घसीटें। अदालतें अगर वहां पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था। पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आया कि बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि बीच बचाव की बात करें। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए। तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले, प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में रिजॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले गए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज एक्सेप्टेबल। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए। सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान्ड। दैट इज अ सियासी प्रोसेस चला है जो भी किसी लम्हे में कहीं पे फौज का कोई अमल दखल नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन नॉट विल ही एक्सेप्ट एन एक्सटेंशन। स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। इट इज एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग। सो आपने सुना बहुत अहम बातें जो कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई NRO नहीं मांगा, लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई है इससे ऐसे लगता है कि उन्होंने NRO मांगा और ऑप्शन कहा। बीच बचाव के लिए आर्मी को बुलाया, आर्मी चीफ आया, और उसके बाद जो ऑप्शन रखे गए वो आपने सुने कि जिसमें इस्तीफा था, पार्लियामेंट से को बर्खास्त करना था, इलेक्शन की तरफ बढ़ना था, और उन्होंने कहा इलेक्शन के लिए वो तैयार है, लेकिन अपोजिशन ने इसको मुस्तरद कर दिया। सो NRO ना देने का वादा करने वाले इमरान खान साहब जो है या ऐलान करने वाले, वो खुद उन्होंने NRO मांगा। आज की इस गुफ्तगू से ये कम अज कम अखज़ होता है। इसके साथ साथ आज की जो और अहम बातें हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस्तीफे मंजूर हुए हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो गया। 123 इस्तीफे जो हैं वो आए हैं सामने, जिनकी मंजूरी की बात हुई है, और इसमें भी बहुत से लोग कहा जा रहा है कि शायद तस्दीक ना करें और रहना पसंद करे पार्लियामेंट में। बहरहाल क्या पार्लिमानी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खत्म हो गई, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ PTI फंडिंग केस का फैसले के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले 30 दिनों के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे और सुनाए। ये बहुत ही अहम मुकदमा है जो कि गुज़िश्ता 7 साल से चल रहा है। PTI की फंडिंग कहां से हुई, किस किस मुल्क से हुई, किसने की, ये जाहिर है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा और सामने आ जाएगा क्या होगा मुस्तकबिल का खाका। कल इमरान खान साहब ने एक बड़ा जलसा किया पेशावर के अंदर, बड़ा थ्रिल्ड जलसा था, बड़ा उसके अंदर जोश और जज्बा भी था।
लेकिन जो नैरेटिव वो दे रहे हैं क्या मुस्तकिल वो तशद्दुद पर उकसा रहे हैं, ये भी बहुत अहम सवाल है जो कि आज हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं और बहुत इन्होंने जबर बर्दाश्त भी किया है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब आमिर गौरी साहब द न्यूज़ अखबार के एडिटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तबसरा निगार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं और उनसे भी बात करेंगे कि आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको किस तरह से वो देखते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल साहब के पास मैं जाना चाहती हूँ। जनरल साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अब एक तो खैर जो साजिश बयानिया था, आपको लगता है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI-SPR की, उसके बाद वो खत्म हुआ? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये खत्म होगा, क्योंकि जो रंग इस वक्त इख्तियार कर चुका है ये, इसको खत्म करना शायद इतने आसान नहीं होगा इससे, क्योंकि ये एक आम बयानिए से निकल के ये बिकम पॉलिटिकल नैरेटिव, और पॉलिटिकल नैरेटिव को बीट करने के लिए किसी को सुपीरियर पॉलिटिकल नैरेटिव आएगा तो ही बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से वो पेश हो रहा है और जिस तरीके से लोग इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है जब पब्लिक के एक जहन में एक बात बिठा ले, उसको उस जहन से उनकी बात निकालना। मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि हालांकि उन्होंने बयान दिया है कि इसमें साजिश का लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब कुछ तो हुआ उसमें कि भाई पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो उसको तो एक्सेप्ट किया गया और कहा भी गया, और फिर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उसके बारे में बात हुई। तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इसमें ना आने से जो बयानिया है वो खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अभी काउंटर करने के लिए एक बात अभी लोगों के हाथ में आ गई है, जो अब काउंटर नैरेटिव बयाने कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है इसको। जैसा ये सवाल उनसे पूछा गया था कि आपने डिमार्च भी किया या नहीं हुकूमत पाकिस्तान ने, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को बुलाते हैं जब कोई ऐसी चीज होती है तो आप उनको, लेकिन साजिश होना एक और बात है और नाजेबा बात करना या कोई गलत बात करना वो और बात है। जैसे हिंदुस्तान के अक्सर आप देखें कि उनके डिप्लोमेट्स को बुलाया जाता है और उनको उनके साथ जो है वो एहतजाज भी किया जाता है। तो ये तो उन्होंने वजाहत कर दी कि साजिश नहीं थी ये साजिश, और इमरान खान साहब मुस्तकिल कह रहे हैं कि गैर मुल्की साजिश है। देखिए भैया, मैं कह रहा हूँ ना कि इमरान खान जो इस जो केवल आया था न्यूयॉर्क से, अपना वाशिंगटन से, उसको जो इमरान खान साहब जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो और चीज है, जो आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो डिफरेंट चीज है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इमरान खान ने तो बात ये कर रहे हैं ना कि ये सारा कुछ हुआ था सिर्फ इसलिए हुआ था कि मेरी हुकूमत को हटा दिया जाए, और इस जो केबल आया था इसमें बार बार इस चीज का जिक्र है, सारा कुछ है। और जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो एलामिया आया उसमें भी कहा कि भाई पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है ये, तो उसको इमरान खान साहब एक साजिश का रंग दे रहे हैं, जहां के बाकी जो लोग मौजूद थे या खास तौर पे जो आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वाज़ेह तौर पर भी कहा गया, और ये बिल्कुल सही है कि डिमार्च तो आप देते हैं जब आप समझते हैं कि वो गलत काम हो रहा है इसमें। और डिमार्च अमेरिका को भी मेरा ख्याल है कि शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि अमेरिका के किसी को अमेरिका ने इस किस्म की बात की हो, उसको डिमार्च दिया गया हो, आज तक हुआ नहीं ऐसे। नहीं, सलाला पे दिया गया था सर, सलाला के ऊपर दिया गया था जब अटैक हुआ, उस पर दिया गया था। तो ये चीज सारी जो जिस तरीके से इमरान खान ने एक स्टोरी डेवलप कर दी है, उस स्टोरी को किल करने के लिए सिर्फ ये चीज काफी नहीं होगी। मेरा नुक्ता नजर ये बिल्कुल सही बात, आपका फेयर पॉइंट है आमिर साहब, आप एग्री करते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा हवा अब बन गया है, मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हो सकती थी, तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन अब इसको बंद कैसे करना है दोबारा बोतल के अंदर, ये एक अहम मसला होगा, कोई बड़ा नैरेटिव लाना पड़ेगा। मतलब मुस्तफा साहब से थोड़ा सा माजरत के साथ मैं इसे एग्री नहीं करता। देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने कहा कि एक सुपीरियर नैरेटिव आना जरूरी है, मेरा ख्याल ये नहीं है। इस वजह से कि अगर फर्ज के सुपीरियर नैरेटिव जो है, अगर मैं मुस्तफा साहब की बात को सही समझाऊं कि जो इस वक्त नई हुकूमत बनी है उसकी तरफ से आए, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करना जो है ये भी रॉन्ग है। हाँ, जिस शख्स ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, अगर वो अपनी गलती मान ले कि शायद आई गॉट इट रॉन्ग, सियासी लीडर जो हैं उनका जो है अपना जहन, उनका दिमाग, दिल बड़ा होना चाहिए, इसलिए कि वो करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सवाल ये है कि एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर जो है वो एक प्राइवेट
गुफ्तगू के अंदर बातचीत कर रही है, वो उसने यानी अमेरिकन कहीं पे पेपर वर्क के अंदर ये लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ग्रेड 19 जिस तरह हमारे यहाँ ग्रेड 19 या 20 का अफसर होता है, उस लेवल का अफसर अगर फर्ज किया एक प्राइवेट गुफ्तगू के अंदर ये बात करता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर किस तरह की बात कर रहा है, ये इस तरह ताल्लुकात जो हैं ये खराब होंगे, तो क्या वो हम ये समझेंगे कि वो सुपर पावर जो है उसमें यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, जो डिप्टी सेक्रेटरी है, उसके ऊपर वाले सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? नहीं है। अमेरिका एक से ज्यादा दफा जो है वो कह चुका है इसमें कोई सच नहीं है, तो हम उनका भी नैरेटिव नहीं मान रहे। अगर हमने पाकिस्तान की अफवाज का नैरेटिव भी नहीं मानना, ठीक है ना, ये एक सुपीरियर जिस तरह उन्होंने कहा नैरेटिव है। अदालतें जो कह रही हैं कि हमें इसमें नजर नहीं आया, ठीक है ना, तो मेरा अपना ख्याल है कि अब सारी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान के डोर के ऊपर है कि वो कैसे भाईजान साबित आप, करेंगे? हाँ, कि आप नहीं, आपने जो कागज जो है, अच्छा फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स जो हैं जो हमारे से बात कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स, आई विश कि वो ऑफिसर जिसको ये सारा कुछ भेजा गया था, जिसने ये साइफर या केबल जो है भेजा है, वो तो बेचारा भी नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर इमरान खान की बनती है। कि प्राइम मिनिस्टर ने कि बुलाएंगे उनको कमेटी। देखिए अभी तक जितनी चीजें हैं आसमा, उसके अंदर अभी तक ये हुकूमत तो इन्वॉल्व नहीं हुई है। हुकूमत तो अभी भाग दौड़ में लगेगी। शहबाज साहब की जिस तरह आदत है कि वो इधर भाग उधर भाग, काम करने के लिए दिखाना कि मैं ये कर रहा हूँ। अभी तक तो जो चीजें सामने आ रही हैं, देखें उसमें ये हुकूमत नहीं है इमरान खान के खिलाफ बोली, उसमें जो इमरान खान उनके साथियों को लग रहा है कि उनके खिलाफ बोला जा रहा है, वो चीजें कहां से आ रही हैं? वो पार्लियामेंट से आ रही है। मतलब 123 जो किए हैं इस्तीफे, वो उनके अपने डिप्टी स्पीकर ने एक्सेप्ट किए हैं। जो अदालत का फैसला है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो अदालत आलिया है दोनों, ठीक है। और फिर आज DGISPR। आई पर्सनली थिंक कि देखें जो 3-3.5 साल हुकूमत की है इमरान खान साहब ने, वो हुकूमत की है जिसको हम ये कहते हैं एंटेगोनिस्टिक, कि उनके अलावा हर आदमी जो है वो बुरा है। उनको ये याद रखना चाहिए था कि उनको 33% वोट पड़ा है, 34% पड़ गया होगा। इसका मतलब मैं फिर भी नहीं 28%, मैं उनको फिर भी 5% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि 67, नहीं मेरी सखावत नहीं है, वो उनके क्लेम है। इसका मतलब है कि 67% ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट स्टैंडिंग विद हिम। इसका मतलब है कि 67% ऑफ पाकिस्तान बिलीव्ड कि उनके वो लीडर जिन्हें इमरान खान मुसलसल मुख्तलिफ अल्फाज से, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, वो सही तो सुपीरियर नैरेटिव की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने नैरेटिव बनाया है, ये उसकी सियासी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, नहीं रिट्रैक्ट करे कि आई गॉट इट रॉन्ग। कैसे ये मैं जानना चाहती हूँ, जैसे बिल्कुल सही बात की है, लेकिन जानना ये चाह रही हूँ कि ये साजिश की, या अगर इमरान खान साहब को ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि हम एक ऐसा खत ले आए? मतलब ये बड़े दिमाग की बात है कि आपने कहा कि जी ठीक है, मैं पूरा मुझसे कारकर्दगी कोई ना पूछे, मैं इस खत के पीछे लगा दूं लोगों को। देखें, आपने शुरू में जिक्र किया कि ISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होनी चाहिए, 15 दिन पहले होनी थी, डिसाइडेड था। हाँ। और जो जैसे आज उन्होंने बहुत ही ओपन होके, और मेरा ख्याल में इसमें ओपन होना बहुत जरूरी था ISPR का, ये होनी थी। लेकिन सम रीजन मेरे ख्याल में उस वक्त ये सेंस प्रवेल की कि प्राइम मिनिस्टर सिटिंग है, बैठे हुए हैं, तो इन रियासत का कोई अदारा उसको, हालांकि सबको पता है कि खान साहब झूठ बोल रहे हैं, और ये जो केबल है या लेटर है, इसकी लैंग्वेज शाह महमूद कुरैशी साहब ने और उन्होंने मिलकर इसकी लैंग्वेज चेंज की है। ये साबित हो जाएगा आपको आने वाले दिनों में। और जो साहब एम्बेसडर साहब हैं, वो बेचारे इतने बुरे फंसे हैं कि उन्होंने शायद मेरे ख्याल में अपना रिजाइन भी भिजवा दिया है। अच्छा। और जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी बहुत परेशान है कि कभी हुआ नहीं ऐसे कि एक प्राइम मिनिस्टर इस तवातर से झूठ बोल रहा है कि जी लेटर आ गया। अभी आपने कौन सा ऐसा काम किया अमेरिका के खिलाफ जो अमेरिका आपको निकालने पे आ गया? आपको निकालना तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोकल लोगों का काम है। आज जैसे उन्होंने कहा कि अड्डे तो मांगे ही नहीं गए थे क्योंकि अड्डे की बुनियाद पे था, तो आज DGISPR ने कहा कि हाँ ठीक है जी। अच्छा, मैं अब आपकी उनको खान साहब की शख्सियत बता दूं। एक तो वो झूठ बोलते हैं, फिर उसको तवातर से बोलते हैं, और बाकी अपने जो जितने भी क्रोनीज हैं उनको कहते हैं कि आप ये बोलें ताकि लोगों को बार बार आप उनके जहन में डालें, साजिश होगी। अब भाई साहब ने निकलना तो था ही, मतलब कुर्सी को पकड़ लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। कोई इज्जत वाला आदमी, कोई शर्म वाला आदमी इस तरह की हरकत नहीं करता। आपको पता है आप मेजोरिटी लूज करके हैं, आपको रिजाइन करें, जाएं, दोबारा पॉलिटिक्स में आ जाएं। और ये हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं कि जी लोग बिक गए। भाई कौन बिका यार? कोई पैसा नहीं चला,
ٹھیک ہے جی, آپ نے لوگوں کو رکھا کیسے, آپ کا اخلاق کیا تھا, آپ نے پوری پی ٹی آئی تھی کہاں پہ. میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ جو اب باہر نکل رہے ہیں. پی ٹی آئی کا تو شرازہ بکھار دیا انہوں نے, اور بزدار کو لا کے وہاں بٹھا دیا, اور محمود خان کو وہاں بٹھا دیا. تو پی ٹی آئی کے لوگ تو سارے متنفر تھے. اب جب نکلنا تھا تو کیا لے کے جاتے, جو وعدے دعوے کیے تھے, جو منشور بنایا تھا, اس پہ تو ایک پہ عمل نہیں کیا. تو یہ کیبنٹ میٹنگ میں باقاعدہ ذکر بھی ہوا, اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ اس لیٹر کو جو ہے وہ اب ان کے پاس کیا تھا کہ جی مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے. اگر تو کوئی ریاست کا ادارہ انوالو ہوتا ان کو نکالنے میں تو یہ تو کھپ ڈال دیتے, کیونکہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے پارلیمان کے ذریعے ان کو ناک آؤٹ کیا گیا اور نکالا گیا. ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. 4 سال میں آپ نے کیا کیا, کچھ نہیں کیا. اب ایک لیٹر کو پکڑ کے سارا بیانیہ یہ بنا لیا, اور وہ میں لیکن وہ پاپولر بیانیہ بن گیا ہے, یہ لائک اٹ اور ناٹ, یہ ایک ریالٹی بن گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ ابھی 10 دن میں یہ بیانیہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی ایک کمیشن بن رہا ہے ریٹائرڈ جج صاحب کا, جو اسد مجید صاحب امبیسیڈر کو بھی بلائے گا, فارن آفس کے جو سیکرٹری ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے. ہمارے میرے خیال میں ایف آئی اے یا جو بھی ادارہ اس میں پولیس کا یا کوئی سینئر افسر ہوگا, آپ کو 4-5 دنوں میں اس کا رزلٹ ملے گا. اور وہ کمیشن پھر سجیسٹ کرے گا کہ انہوں نے جھوٹ بولا, مس لیڈ کیا, ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا, پبلک میں نفرت پھیلائی, پبلک کو ڈیوائیڈ کیا, اور وہ ہی ریکمینڈ کرے گا کہ اس کی سزا کیا ہے. تو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سیاسی فائدہ ہوگا؟ سیاسی فائدہ ابھی بھی وہ اٹھا تو رہے ہیں, سیاسی فائدہ, اس کی سیاست بات تو نکل گئی, فائدہ ہوگا نا. یہ اس کی سیاست ختم ہے. اچھا, اس کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے نہیں رہی. دیکھیں, آپ نے جھوٹ پہلے بولا قوم سے تو ٹھیک ہے, ایک بار تو قوم دھوکہ کھاتی ہے, ہم نے بھی کھایا, سب نے کھایا. بار بار تو آپ سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. آپ کا جو طرز حکمرانی تھا وہ تو اتنا فیشزم طریقے سے آپ نے انتقام لیا قوم سے بھی اور لوگوں سے بھی, وہ تو سیاست کوئی نہیں ہے. یہ سیاست تھی جو آپ نے کی, جس طریقے سے آپ نے ابھی 1 مہینہ یہاں بربادی کر کے رکھی, نہ کسی آئین کو مانا, نہ کسی قانون کو مانا. رات کو انہوں نے کہا رات کو عدالتیں کیوں آپ نے کھلوائی. بھئی آپ جب وائلیشن آف لا, وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کریں گے, ساری دنیا میں کھلتی ہیں. تو بہادر اتنے وینے دیکھ کے ڈر گئے اور کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں کسی شے سے. اور آپ نے سن لیا آج کہ کس طریقے سے منتیں کر رہے تھے. آخری اٹیمپٹ انہوں نے کی, علی زیدی اور پرویز خٹک نے چیف صاحب کے پاس گئے کہ جی ہمیں سب کچھ قبول ہے, صرف آپ 3 کام کر دیں. پہلا کام, شہباز شریف کو نہ بنائیں. پی ڈی ایم میں کوئی بھی چھوٹی پارٹی سے کسی کو نامینیٹ کرتے ہیں ہم اس کو مان لیں گے. دوسرا ہے کہ ہم پہ کیسز نہ بنے. آپ ساری دنیا پہ کیسز بنائیں, غلط بنائیں, ہم پہ ایک دن میں 5 بنائیں. یہ میں نے پوچھنا ہے کہ اب اور کیا کرپشن کے کیسز تو یہاں بھی نکل رہے ہیں, انکوائریاں اب کھل رہی ہیں. میں کوئکلی میں جنرل صاحب کے پاس بھی جانا, لیکن آپ کچھ کہنا چاہے تھے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, حکومت جو ہے نا اس کے پاس ایک تو ٹائم فریم بڑا کم ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آلریڈی جو ہے گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ وہ اپنا ٹرم پوری کرے گی یا الیکشن کرائے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے شاید انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تو کہہ دیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ ہم نے کسی کا پیچھا نہیں کرنا. ایک تو چونکہ گورنمنٹ کی جو نیچر ہے اس میں ساری پارٹیز ہیں, یعنی پاکستان کی ساری پولیٹیکل فورسز, تو ان کا سٹیک جو ہے نا وہ اس آدمی کا پیچھا کرنا نہیں ہوگا ابھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اس کا پیچھا نہیں کریں گے. اس وجہ سے کہ جو الزامات ہیں, دیکھیں ان کے اوپر بھی الزامات ہی تھے. 3-3.5 سال میں نیب جو ہے کسی ایک کیس کو عدالتوں تک نہیں لے کے جا سکی, ٹھیک ہے نا. آپ نے ہتھکڑیاں لگانی ہیں جس طرح موسم کو لے کے گئے تھے, ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹلی, جو بغیر کسی وارنٹ کے کریٹ کیے گئے تھے نا سین, اس سے جو ساری ایک تشنج کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہ کل تک یہ لوگ کہاں تھے, آج دیکھیں جی وہ پولیس کی وینوں سے نکل کے لے جا رہے ہیں, دھکے پڑ رہے ہیں ان کو, یہ وہ نہیں. سزا تو کسی کو نہیں ہوئی نا. اب وہ لوگ اگر 3ری دفعہ جو ہے وہ دوبارہ سے پاور میں آ گئے ہیں, سارا سٹرکچر وہی موجود ہے, تو میرا خیال ہے کہ بھائی صاحب کو جو ہے نا پریشانی ہے کہ انہوں نے کوئی چیز تو ڈیلیور کی نہیں, اور پھر جو ساتھی ہیں ان کے اب جو ان پہ الزام لگ رہے ہیں وہ کیا ہوگا. اچھا جنرل صاحب, اب آپ بھی مجھے اس پہ بتائیے گا کہ بیانیہ ان کا جو ہے وہ واقعی وہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی چیز ہوگی تو کوئی ختم ہوگا, لیکن جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس سے کافی حد تک ختم نہیں ہوا, اس کا اثر نہیں ہوگا. دیکھیے, میں نے یا محسن صاحب نے یا بری صاحب نے فیصلہ نہیں کرنا. یہ جو کل عوام نکلی ہوئی تھی, ابھی کراچی جائیں گے وہاں پہ عوام نکلے گی یا نہیں نکلے گی, لاہور آئے گی نہیں نکلے گی یا نکلے گی, یہ فیصلہ اسٹریٹ اور وہاں پہ ہونا ہے. تو ہم تو اپنا صرف تجزیہ پیش کر رہے ہیں. جس طریقے سے والہانہ طور پہ لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں
इस वक्त पीटीआई के और इमरान खान साहब के बयानिए को मैं उसके पेश नजर ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। और देखिए मैं उसके पेश नजर ये बात कर रहा हूँ। हम बैठ के जितना मर्जी एनालाइज करते रहे, हमारी बात को सुनेगा, को मानेगा नहीं मानेगा बहरहाल, लेकिन बात है देखिए हमारे यहाँ इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि आप अगर जो भी कोई काम करेंगे, ये गवर्नमेंट अगर अच्छा काम भी करेगी और सही तौर पे किसी पे केस बनाएगी, इट विल ऑल बी कंसीडर्ड अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जैसा भी कह रहे थे फारिद साहब, टाइम इनके पास वैसे ही कम है। बिल्कुल बिल्कुल ये किसी बिल्कुल जैन साहब, मगर ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस तो 7 साल से चल रहा है, तो उसके तो भी बल्कि आज कोर्ट ने ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। मैं इसके ऊपर भी आऊंगी सर, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे बात करूंगी। और कितना अहम है फॉरेन फंडिंग केस, इसकी डिटेल्स क्या है, कितने अकाउंट्स हैं, कहां से फंडिंग हुई है, यानी इसमें भारतीय बाशिंदे हैं, इसमें और भी बाकी तफसीलात भी अब सामने आ जाएंगी। ये कितना अहम था और उससे पहले क्या ये नैरेटिव बनाना इमरान खान साहब के लिए जरूरी था जो उन्होंने बनाया है? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि फॉरेन फंडिंग केस का आज कोर्ट ने कह दिया है। आमिर साहब, अब ये इतना बड़ा केस है, 7 साल से लटका भी हुआ है, आपको लगता है कि फैसला होगा, जो दूध का दूध है पानी का पानी, वो होगा इसके बाद कि नहीं? असमा उम्मीद तो यही है। हाँ। इसलिए कि देखें साल हर साल के ऊपर फैला हुआ एक प्रोसेस है। हाँ। और मुझे याद है बिकॉज आई वाज पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन रेजिंग मनी फॉर इमरान्स हॉस्पिटल एंड देन यूनिवर्सिटी इन लंदन एंड इन यूरोप एज वेल, क्योंकि हम टेलीविजन भी वहां देख रहे थे, हेड कर रहे थे, टेलीथॉन्स की, प्राइवेट फंक्शंस किए, बड़े होटल्स के अंदर दुनिया के इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को बुलवाया। अच्छा, फिर इनके जब दोस्त इन्वॉल्व हुए हैं, बास मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लंदन में, तो उसमें डेफिनेटली इंडियन बॉलीवुड के स्टार्स भी आए और लोग भी आए, तो उन्होंने भी पैसे से दिए। हम उससे ये पूछते थे, और इनके जो वहां पे दफ्तर था उनके लोगों से ये प्राइवेट बात होती रही है, अगर उन्हें हौसला है तो वो मुझे रिबट करें इसको। और हमें सिर्फ ये डर था कि इंग्लैंड के लॉज बड़े सख्त हैं, उनका जो चैरिटीज कमीशन है वो बड़ा स्ट्रिक्टली देखता है कि देखें जो पैसे आप रेज कर रहे हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये ना हो कि जो हॉस्पिटल के पैसे हैं वो यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल हो जाए, जो यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इस्तेमाल इकट्ठे हुए हैं वो कहीं प्राइवेट इनकी पॉलिटिकल पार्टी में इस्तेमाल हो जाए। तो हमारी बारहा रिक्वेस्ट रही इमरान से कि ये जो फंडिंग का प्रोसेस है इट नीड्स टू बी वाटर टाइट और वेरी क्लियर। आपके जो अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पे, आपके जो लॉयर्स हैं, आरिफ नकवी भी आते हैं, वो बहुत बाद में आते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे चली गई, उन्होंने सुना। हाँ, वो गेम बहुत बड़ी हो गई थी। हाँ, ठीक है ना। 2 मिलियन तो अब ये जो हो रहा है, अभी हो रहा है अमेरिका कांसा पे अमेरिकन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अमेरिका में बनेगा, जो इन्होंने साइफर मनी की, तो इसीलिए वो एंटी अमेरिका जो है वो बात कर, पहले से उन्होंने शोर डाल दिया। अभी तो वो केस वहां स्टार्ट हुआ है और आरिफ नकवी साहब जो हैं वो अब अमेरिका पहुंच गए हुए हैं। वो एक्स्ट्राडिशन उन्होंने बड़ी फाइट की लंदन में, लेकिन वो हार गए और अमेरिकन जीत गए। तो उसमें $2 मिलियन इन्होंने वो भी लिया और भी डॉलर्स काफी हैं। ये जो इन्होंने फेक अकाउंट्स बना रखे थे, अब खान साहब का इस केस में तो बचना नामुमकिन है, क्योंकि झूठ कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाता है। और ये जो इन्होंने डोनर्स दिखाए 1200-1300 के करीब, उन्होंने मेजॉरिटी ने ये कहा कि हमने तो पैसे शौकत खानम के लिए दिए, पीटीआई के लिए नहीं दिए थे। और ये जो पहले भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और स्टॉक मार्केट में डूबी, अब ये कहते हैं शौकत खानम के पैसे हैं, कभी कहते हैं पीटीआई के पैसे हैं। और दूसरी बात आसमा, ये सारी बातें छोड़ दें, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके टेलीविजन पे बता रहा हूँ कि ये जो 100-150 करोड़ की कैंपेन थी लास्ट इलेक्शन की, मीडिया कैंपेन पीटीआई की, बताए ना कहां से पैसे आए। और कहते हैं मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं, ये अभी जमान पार्क वाला घर गिरा के नया बनाया, बताएं कहां से पैसे आए, किस हेड से आपने ये पेमेंट की है 12-13 करोड़ रुपए, जो नया घर आपने बना लिया। ऑनेस्टी सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप पे जब ऑनेस्टी की बात आती है तो आप कहते नहीं वो फलां चोर था, वो अपनी तरफ इशारा नहीं करते, हालांकि यू आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, अभी कह रहे हैं वो तो फरा थी, वो गोगी थी, वो फलाना था। भाई आप क्या थे, माल तो आपके घर में आ रहा था, तो आपके अभी पास ये इल्जामात हैं और लगेंगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि इंक्वायरीज, जैसे आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट, आमिर साहब ने कहा कि अभी नहीं करेगी, 2-3 महीने के बाद इंक्वायरीज होंगी। कल एक हार वाला मामला तो आया, उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है, तोशा खाना का। तो भी जना साहब, ये अब जो मिथ है सादिक और अमीन की, ज़ाहिर अदालतों ने उनको दिया, उन्हीं जजों ने दिया जिन जजों के ऊपर आज वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो जाहिर है कि ये मिथ तो है, अब इतनी बड़ी है कि इसको तोड़ना भी मुश्किल होगा। लेकिन क्या कहते हैं आप, ये टूट जाएगी उनकी मिथ या नहीं?
देखिए, जो हकीकत है वो आज नहीं कल सामने आनी है। सच है, जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये झूठ है, ये छुप नहीं सकता ये। और जिसमें भी आप बात कर रही थी कि फॉरेन फंडिंग केस है जी, इसका भी फैसला हो जाना चाहिए। 7 साल 8 साल तो हो गए हैं। ये हमारी अदालतों पर भी एक बहुत बड़ा निशान है कि इतने लंबे अरसे तक क्यों लटकाए रखते हैं इसको, क्यों कारण वजन नहीं करते केस का फैसला जल्दी जी, हो। इलेक्शन कमीशन के पास है। जी जी सर, इलेक्शन कमीशन के पास है। कमीशन या कोई भी हो, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और 2008 के इलेक्शन में जब किसी तरीके से इलेक्ट हो गए, 2013 का जिस दिन असेंबली बर्खास्त होनी थी, उस लास्ट डे था, उस दिन को इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया 5 साल के लिए। 2018 में इलेक्शन लड़के फिर आ गए। ये हमारा हाल है यहाँ पे। जी हाँ, अब पीटीआई ने एक और काम किया है, उन्होंने अपने साथ इस पार्टी नून लीग के केसेस भी साथ जड़ दिए हैं, ये जो है पार्टी फंड्स के बारे में। तो इसका जो भी है फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तो फॉरेन फंडिंग इसमें इन्वॉल्व है और पैसा मिसयूज हुआ है, उसका सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप सजा नहीं देना शुरू करेंगे और केस इस तरह साल चलते रहेंगे, टेक्निकली कभी एक तरफ निकल गया, कभी दूसरी तरफ निकल गया, तो फिर ये इम्प्रेशन, अगर लीडरशिप के बारे में लोग इस तरह सोचना शुरू कर देंगे कि अभी बात यही हो रही है ना, जिसकी ताकत है, जिसकी धौंस है, जिसका कुछ है, वो तो अदालतों से फैसले भी करवा लेता है, या नहीं होने देता फैसले। बिल्कुल बिल्कुल फैसले हो जाने चाहिए, हाँ, ताकि हमारे भी बिल्कुल। अभी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जाहिर है कि उनके भी पुराने अकाउंट्स है, लेकिन उसमें अभी तक की जो फाइंडिंग है सामने आनी बाकी है, आनी भी चाहिए, लेकिन उसमें कोई निकला नहीं है, कोई बाहर के अकाउंट्स जो है, खास करके इंडियंस के और बाकी लोगों के। जन साहब, लेकिन जरूरी बात है ये कि आने छोटी सी चाहिए। ख्वाहिश जरूर है आसमा के, ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ना, ये उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब हुकूमतें बैठी हो ना, उस वक्त अदालतें इनको पकड़े। Exactly, लेकिन अब बिल्कुल सही इमरान खान बात पे है। जो इल्जाम लगेंगे, ये इसी तरह ही होगा जिस तरह पिछले जाने वालों पे इल्जाम लगेंगे, और इनके साथी ये चीज नहीं मानेंगे। वो समझेंगे जिस तरह पे मुस्तफा साहब भी कहते कि ये लगेगा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। क्रेडिबिलिटी, जैसे अभी वो जज साहब से कहा कि अदालतें आजाद हैं, तो अदालतों को उस वक्त पकड़ना चाहिए। अगर पुलिस, एफआईए, नैब, इनमें कुछ जान है तो इनको पकड़ना चाहिए, उन लोगों पे जिन पे इल्जाम उस वक्त लगे। भाई वो ऐसे अदारे बन गए हुए हैं। मेरे केस में देखिए, वो एक कैरेक्टरलेस इंसान था, डीएजी, जो अभी टूल पे आ गया है, ओएसडी बना है। ये लोग, मैं जजों के कमेंट्स बता रहा हूँ इस्लामाबाद में और कराची में, उन्होंने कहा कि यार आपने केसेस कैसे बनाए, ये कल को हुकूमत नहीं होगी फिर क्या होगा, आप रियासत के अदारे, आपको रियासत अगर के साथ चीजें मेरिट पे हो तो जाहिर है कि मेरिट पे हो तो ये पाकिस्तान बदल ना जाए। बिल्कुल ये तो एक सुपीरियर के इशारे पे बिल्कुल लॉ को फॉलो ही नहीं करते। जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, इस पे जरूर बात करेंगे। और अभी अगर इस्तीफे आ गए हैं पीटीआई के, तो आगे क्या होगा? 123 लोगों के इलेक्शन होगा, ज़िमनी इंतखाब होगा, या हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पार्लिमानी सियासत जो है वो उस बहुत मुश्किल होगी। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब हम प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तो ये मुझे बताना है आपने कि आपको कैसे पता था कि आपने कहा खान तूत हो गया, वो आपका जो एक मशहूर जिसपे बड़ी मीम्स भी बनी हुई है। देखिए, एक वो बताना है और दूसरा पार्लिमानी सियासत जो इस्तीफे कबूल हुए हैं। देखिए आसमा, पॉलिटिकल काम तो हो रहा था इनके खिलाफ, और अपोजिशन इकट्ठी भी हो रही थी। इनके पार्टी के लोग भी बहुत इनसे तंग थे, इनकी पॉलिसी से तंग थे। उनके लिए प्रॉब्लम थी कि आज इलेक्शन हो या कल हो, उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके क्या वो बताएंगे कि हमने क्या किया 5 साल। आप इन्फ्लेशन देख लीजिए, आप बिजली, गैस और सारी चीजें देख लें, आप मिसमैनेजमेंट देख लें, बैड गवर्नेंस देख लें। तो मुझे पता था कि एक काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला उसके नतीजे में खान साहब बचेंगे नहीं। अभी तो हुकूमत से उतरे हैं, मेरे कहने का पर मतलब था कि आप बिल्कुल नहीं बचेंगे, तो लिहाजा ये अभी हुकूमत से क्या बचेगा नहीं। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। देखिए, बचने का मतलब आप कह रहे हैं कि करप्शन केसेस वगैरह, करप्शन केसेस हैं, इनकी मॉरल, फाइनेंशियल दोनों करप्शन सामने आनी चाहिए। इनके लोगों ने जो लूट मार की, ये इतने दावे करने वाला शख्स, आप देखिए, वो हार बेच गया, कोई घड़ी बेच गया, वो जो खातून इन्होंने फ्रंटमैन इनकी मिसिज ने रखी, उसका हाल देख लीजिए, मीडिया में रोज आ रहा है। तो मकसद ये है कि अगर ये थोड़ा से भी सियासी जहन रखते होते,
अब जो तो ये इल्जाम तो अलीम खान साहब ने लगाए ना, किसी और ने नहीं लगाए। अगर कोई और लगाता तो हम कहते कि भाई आई थिंक ठीक है अलीम जी, खान साहब बोल अलीम पड़े खान हैं, साहब लगा सब रहे थे। लगा सब रहे थे, ऑफ कोर्स वो बोल नहीं, पड़े। वो आसमा थोड़ा सा हालात भी बदल गए ना हाँ, जी। हाँ, क्योंकि इन्होंने धोस धांधली और बदमाशी इतनी ज्यादा की थी, जो बोलता था ये उसके घर में या नैप या FIA भिजवा देते थे। अब आप देखिए कि थोड़ा सा भी पॉलिटिकल माइंड होता और ये सिंसियर होता पॉलिटिक्स से और अपनी PTI से, तो ये देखिए इस वक्त अपोजिशन जो है पूरे पाकिस्तान की सारी जमातें जो मेन है इकट्ठी हो गई और वो पार्लियामेंट में इकट्ठी हो पार्लियामेंट में आ गई। गई। हाँ। ये एक पार्टी अपोजिशन में रहती और अपोजिशन लीडर ये बनता, उन सारों को चैलेंज करता। अगले आने वाले दिनों में अपोजिशन करके इसकी पार्टी बेहतर पार्टी बनती, क्योंकि अकेली होती है अपोजिशन में तो इसकी वैल्यू बननी थी। लेकिन क्योंकि ये सिंसियर नहीं है, ये सिर्फ अपनी जात के हद तक सोचता है। लेकिन किसी इसका नुकसान होगा उनको आगे बहुत इलेक्शन के नुकसान, अंदर, तो बहुत देखिए, नुकसान होगा। मैं ये समझता हूं कि इनके रिजाइन जो हैं वो बारी बारी बुलाएं, हाँ। एक्सेप्ट करें। सबसे पहला जो इस्तीफा एक्सेप्ट करना है वो इमरान खान का करें, हाँ। शाह महमूद का करें। अभी भी बिल्कुल से अभी भी कुछ लोग बैकआउट करेंगे, मैंने सुना है कि बहुत से। 33 ने कहा हमने नहीं दिया। हाँ, अभी तो ये मैं बता रहा हूँ जो पॉलिटिकल गिमिकरी चल रही है, हाँ। इसलिए कि खान साहब फौरी तौर पे दोबारा से जलसा जुलूस में चले गए। ठीक है ना, ये खान जो है ना, ही डज नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यस, तो वो जो सारे काम जो पार्लियामेंट के अंदर करना है ना, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी वजह से आप देखें ना, पूरे 3.5 साल में मतलब 10 या 11 दफा पार्लियामेंट में गए हैं। ठीक है ना, कोई लॉ मेकिंग नहीं हुई ऐसी सीरियस लॉ मेकिंग जिसको इमरान खान का वो क्रेडिट ले सकेंगे। ठीक है, तो उस सूरत में सड़कों पर आवाम को निकलवाना, इस गर्मी के मौसम में, रमजान चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ अगले हफ्ते को बाहर निकलें। यार अब बाहर निकल के क्या करेंगे? देयर इज ए पार्लियामेंट, लोगों का पार्लियामेंट के अगेंस्ट तो कोई चीज नहीं है बिल्कुल, ना, और सबसे ठीक है? सुप्रीम इदारा तो है ये जिसके- कहना कि जी इस्तीफे दे दिए हैं 123 और हमने जो है प्रोसीजर्स के मुताबिक दिए हैं। ठीक। मुझे उस दिन जिस दिन सारा कुछ शर्म आई है कि सारे पॉलिटिशियन एक दूसरे से पूछते फिर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। वो भी जो पार्लियामेंट में पार्टी रहते के हैं, बहुत से लोग नहीं rules and देना regulations चाहते, का। अभी भी नहीं देना देना चाहते, चाहते इस बिल्कुल। वजह से कि वो ओरिजिनली इसकी पार्टी के मेंबर नहीं थे। नहीं थे, वो बाहर से आए थे, दूसरी पार्टियों से आए थे, महाज सूबा और चूंकि पंजाब, वापस जाने का उनका रास्ता बंद है, जनूबी इसलिए पंजाब है ना। से आए थे। बिल्कुल। अच्छा जज साहब, अब ये जो सोशल मीडिया पर मुहिम चली है, क्या आपको नहीं लगता कि ये इस पे कैफरे किरदार तक लोग पहुंचने चाहिए? बड़ी, यानी हम बाकी जमातों को कहते थे ये तो इनके जो लोग थे उन्होंने तो सारी हदें क्रॉस कर ली। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, जहां तक इनके लोगों का ताल्लुक है, जो मुझे रिपोर्ट्स मिली है, इसमें नून लीग के लोग भी शामिल थे, उसमें बाहर से भी लोग लगे हुए थे इसमें। अच्छा, बहरहाल जो बहसीत मजमूई हमने आज अपने बच्चों को जिस स्टेज पे पहुंचा दिया है, इसका खमियाजा हम भुगतना शुरू हो गए हैं। इसका दुरुस्त बात। ये एक दूसरे गिरबान जो लोग पकड़े हुए आपको नजर आते हैं, ये वो एक अजीब किस्म का हमने लोगों के एक गुस्सा या नफरत कह लीजिए भर दिए लोगों के जहनों में। हमने नहीं सिर्फ ये